हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 से ही नया टॉपिक। और नया टॉपिक का नाम क्या है भाई? एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कण मतलब या तो परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं, है कि नहीं? एकक कोष्ठिका मतलब हम लोग जानते हैं भाई, पिछला वीडियो भी हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ इस प्रकार से हम लोग घन का निर्माण करते हैं सर, पता है कि नहीं सही प्यारे बच्चों को? है कि नहीं भाई? तो इसी में जो ये कण हमको गोला गोला जो मैं बना रहा हूं, इसी कणों की संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है कि नहीं भाई? जैसे कि इसमें दिया गया है कि सरल घनी एकक सेल में कितनी कणों की संख्या होती है, या फिर अवयवी कण कितने होते हैं। अंतः केंद्रित घनी एकक सेल में अवयवी कण कितने होते हैं, है ना भाई? फलक केंद्रीय घनी एकक सेल में कण कितने होते हैं भाई? ये आप लोग के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अधिकांशतः 12वीं में पूछा जाता है भाई, मेन पेपर में, है कि नहीं भाई? तो जैसे कि इसको निकालने के लिए भाई केवल हमको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र है भाई 1/8 गुणा कोनों पर स्थित कणों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर एक कोनों पर है कि नहीं, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये भाई देखो, ये सभी कोनों पर है, तो इसी की बात हो रहा है कि कोनों पर स्थित कणों की संख्या, है कि नहीं भाई? प्लस 1/2 गुणा फलक के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर ये सब फलक था भाई, तो फलक के जो केंद्र होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल एक फलक को लेते हैं, तो फलक का एक केंद्र है ये वाला बिंदु, है ना भाई? तो किसी फलक है, हमको पता है एक घन में टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक? तो भाई 6 फलक। तो उसी को बोला जा रहा है भाई प्लस 1/2 गुणा फलक के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। उसके साथ साथ और क्या दिया? प्लस 1 गुणा केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। केंद्र कहने मतलब मान लेते हैं सभी क्या है भाई, एक गोला है, तो गोला का केंद्र क्या होगा भाई? ये होगा। अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका केंद्र मध्य बिंदु होगा, उसी प्रकार से इनका जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा। तो उसी को बोला रहा है भाई कि केंद्र पर स्थित कणों की संख्या, है कि नहीं? तो आइए निकाल करके देखते हैं। निकालने से पहले सबका हमको पहले परिभाषा पता होना चाहिए भाई। परिभाषा हम लोग पिछला वीडियो में बता ही चुके हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम ध्यान देते हैं, पहला हमारा है भाई सरल घनीय एकक सेल। तो इसका परिभाषा हमको पता होना चाहिए। इसका परिभाषा यह बोलता है कि ऐसे घन या फिर एकक कोष्ठिका जिस पर जो कणों की जो संख्या होती है केवल और केवल कोनों पर होती है भाई। कहां पर स्थित होती है? तो केवल और केवल कोनों पर स्थित होती है भाई, ऐसे, है कि नहीं? तो कोने पर स्थित होती है, तो उस आधार पर हम लोग इस सूत्र में उसका मान रखेंगे भाई, है कि नहीं? तो फिर क्या हो जाएगा भाई? अवयवी कणों की संख्या बराबर, तो पहला बोला जा रहा है भाई 1/8 गुणा कोनों पर स्थित कणों की संख्या। देखो भाई कोना कितना है? 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, है कि नहीं? ये प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस आ जाएगा। 1/2 दिया गया है, तो 1 क्या करेंगे भाई? 2 करेंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा। फलक के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या, क्या इसके फलक के केंद्र पर है? क्या नहीं है? तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा, है कि नहीं? उसका फिर पुनः क्या दे दिया गया है? प्लस। प्लस के साथ क्या दे दिया गया है? 1। और क्या बोला गया है? केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। क्या इसके केंद्र पर है क्या सर? तो नहीं है, तो गुणा क्या हो जाएगा भाई? यह 0। अगर हम इसको आगे हल करना चाहेंगे तो 8 एकम 8 ऐसे हम लोग कट कर सकते हैं, तो अर्थात ये कितना हो गया भाई? 1 ही बच गया। प्लस क्या होगा? इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो 0 ही होगा, है ना भाई? 1/2 गुणा 0 अर्थात 0। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा भाई? प्लस का प्लस, 1 शून्य शून्य अर्थात 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? तो केवल और केवल 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सरल घनी एकक सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है भाई। कितनी होती है? तो 1 होती है कि नहीं भाई? या फिर एससीसी में कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है सर? तो 1 होती है कि नहीं? आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। दूसरा दे दिया गया भाई अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। क्या दे दिया भाई? अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल, है कि नहीं भाई? तो इसके लिए भी सेम टू सेम फार्मूला हो जाएगा, लेकिन फार्मूला से पहले हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा भाई? छोटा सा चित्र।
है कि नहीं। तो बीसीसी भी क्या बोलता है भाई कि इसमें जो कण जो होते हैं अर्थात अवयवी कण जो होते हैं वह कहाँ होते हैं सर, तो सभी कोनों के साथ साथ एक अंदर केंद्र पर भी स्थित होते हैं, ये बोला जा रहा है भाई, है कि नहीं। तो सभी कोना क्या हो जाता है भाई, ये कोना हो गया। अब कोना कहने के साथ साथ अब अंतः केंद्रित अर्थात क्या हो जाता है भाई, मध्य में होता है। कहाँ होता है सर, तो मध्य में होता है भाई। कहाँ होता है, तो मध्य में होता है कि नहीं भाई। तब ये कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि हम लोग वैल्यू रखेंगे तो सूत्र वही रहेगा भाई। सूत्र क्या रहेगा, जैसे कि इसको ऐसे खंड कर देते हैं कि नहीं भाई, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए ऐसे। ठीक, तो सूत्र क्या है भाई, 1/8 है ये, गुणा क्या हो जाएगा भाई, 8 कोना है तो 8 तो आ ही जाएगा, प्लस 1/2 प्लस फलक के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। तो कहने मतलब ये 1/2 हो गया। क्या फलक में है सर, तो नहीं है। दिखाई दे रहा है क्या, फलक में नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई। प्लस 1 गुणा, है कि नहीं भाई। अब क्या बोला है भाई, केंद्र पर स्थित कणों की संख्या, क्या इसके केंद्र में है सर, तो हाँ, कहाँ है, तो यहां पर बैठा है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 का 1। आगे हम इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पुनः इसको कटा देंगे तो 8 एकम 8 अर्थात 1 आ गया। प्लस करेंगे 1/2 का गुणा अगर 0 से होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 एकम 1 होता है अर्थात 1 होता है। तो क्या होगा भाई, 1 और 0 और 1 अर्थात अब इसका वैल्यू ही नहीं रहा, कहने मतलब 1 प्लस 1, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल हो जाएगा 2। अर्थात अंतः केंद्रित घनी सेल में कणों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 2 होती है भाई। कितनी होती है, तो 2 होती है कि नहीं भाई। परिभाषा से क्या बोलता है कि जो एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं कोनों के साथ साथ एक सभी कोनों के या फिर फलक के केंद्र पर होते हैं भाई। सभी फलक है, सभी फलक के एक मध्य बिंदु पर होते हैं। ठीक, एंड थर्ड बोला जा रहा है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। देखो भाई, फलक केंद्रित बोला जा रहा है ना, मतलब सभी फलक के अलग अलग 6 फलक होते हैं। 6 फलकों में से सभी फलक के एक एक केंद्र, अर्थात 6 फलक 6 केंद्र। ठीक, लेकिन इसमें क्या था, सभी फलक के एक केंद्र लिया गया था। ठीक, तो अगर हम इसका चित्र बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा भाई, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, ऐसा, फिर ऐसा, इसको इसके साथ मिलाएंगे इस प्रकार से, है कि नहीं भाई। यहां पर इस प्रकार से कोने को क्या करेंगे भाई, एक डार्क लाइन में हम लोग मोटा एक लेयर या फिर बिंदु रूप में कुछ संरचना दर्शा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसका परिभाषा क्या बोलता है भाई कि फलक केंद्रीय घनी एकक सेल में जो अवयवी कण होते हैं वह कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के भी केंद्र पर होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं भाई, है कि नहीं। तो देखो, अब इसको सूत्र के आधार पर अगर हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग कणों की संख्या फिर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो जैसे कि यहां पर आ जाएगा क्या भाई, 1/8 गुणा, है कि नहीं भाई। 8 कोने हैं सर, तो क्या कोने पर है कण सर, जी हाँ, 8 कोने पर है। प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा भाई, यह 1/2 गुणा क्या हो जाएगा भाई, फलक के केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। क्या इसके फलक के केंद्र पर है सर, तो जी हाँ है। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो 6 फलक में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा भाई कणों की संख्या। और क्या है फिर, प्लस का फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे भाई, 1 का फिर यहाँ पर 1 कर देंगे गुणा, क्या केंद्र पर स्थित कणों की संख्या है सर, तो नहीं है भाई। सभी के केंद्र पर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फलक के केंद्र की बात हो रहा है ना, प्रत्येक फलक में अलग अलग फलक में अलग अलग केंद्र। क्या सभी फलकों के एक केंद्र बोला है क्या, नहीं बोला है भाई, है कि नहीं। तो आपकी कंडीशन में ये 8 एकम 8 यहां से कट जाएगा,
है कि नहीं। इसको कराना चाहेंगे तो 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3 अर्थात 3 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 शून्य शून्य, तो फिर इसका वैल्यू कितना जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा भाई। अर्थात जो FCC या फिर फलक एकेंद्रीय घनी एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है सर, तो 4 होती है। और BCC में कितनी होती है सर, तो 2 होती है। और SCC में कितनी होती है सर, तो 1 होती है। एक लाइन में याद करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा होता है सरल घनीय एकक सेल में अवयवी कण की संख्या 1, अंतः केंद्रीय घनीय एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या 2, और फलक केंद्रीय घनीय सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आता है प्रश्न ऐसे ही बनता है कि फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सर्वप्रथम ये वाला सूत्र किसी भी कंडीशन में रटना पड़ेगा भाई, उतना ये कठिन है नहीं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।